सैकड़ों साल की गुलामी का कालखंड रहा हो या कोई अन्य विपरीत परिस्थिति, आस्था का यह प्रवाह कभी नहीं रुका। यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि कुंभ में आना स्वतः चेतना की प्रेरणा से होता है। ऐसा समागम शायद ही कहीं और देखने को मिलता है। यहाँ आकर संत महंत, आशी मुनि, ज्ञानी विद्वान, सामान्य मानवीय एक साथ त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं। यहाँ जातियों का भेद खत्म हो जाता है, संप्रदायों का टकराव मिट जाता है। करोड़ों लोग एक ध्येय, एक विचार से जुड़ जाते हैं। इस बार भी यहाँ अलग अलग राज्यों से करोड़ों लोग जुटेंगे। उनकी भाषा, मान्यताएं अलग हो सकती हैं, लेकिन यहाँ सब एक हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह एकता का महाकुंभ होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर महाकुंभ पेश करता है। शुक्रवार को प्रयागराज में अपार जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही। मौका था महाकुंभ से पहले 5,500 करोड़ रुपए की 167 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण का। इस दौरान प्रधानमंत्री पूरी तरह से कुंभ के रंग में रंगे दिखे। उन्होंने अपने संबोधन में प्रयागराज और महाकुंभ की महत्ता बताते हुए कहा, अगर मुझे इस महाकुंभ का वर्णन करना हो तो मैं कहूंगा कि एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। पीएम मोदी ने कहा कि महाकुंभ हजारों वर्ष पहले से चली आ रही हमारे देश की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक यात्रा का पुण्य और जीवंत प्रतीक है। ये एक ऐसा आयोजन है जहां हर बार धर्म, ज्ञान, भक्ति और कला का दिव्य समागम होता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व की विपक्षी सरकारों को कटघरे में भी खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कुंभ का इतना महत्व होने के बावजूद पहले की सरकारों में इस पर ध्यान नहीं दिया गया। श्रद्धालु कष्ट उठाते रहे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका सनातन भारतीय संस्कृति से लगाव नहीं था। आज की डबल इंजन की सरकार संस्कृति और सभ्यता को महत्व देने वाली है, इसलिए हजारों करोड़ की परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। इससे पहले प्रयागराज पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिवेणी संगम में पूजा अर्चना कर 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने जा रहे महाकुंभ के सफल आयोजन की कामना की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी की आरती कर वैश्विक कल्याण का भी संकल्प लिया। त्रिवेणी में दूध और चुनरी अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री ने अक्षय वट की परिक्रमा और पूजा की। यहां से वो हनुमान मंदिर पहुंचे और लेटे हनुमान जी की आरती उतारी। इसके बाद महाकुंभ प्रदर्शनी का भ्रमण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ 2025 के लिए जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया, उनमें 10 नए फ्लाईओवर, स्थायी घाट और रिवरफ्रंट सड़कें शामिल हैं। गौरतलब है कि इस बार महाकुंभ में करीब 40 करोड़ लोगों के स्नान करने का अनुमान है। यहां प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार व्यापक स्तर पर तैयारी कर रही है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो और महाकुंभ में सब कुछ सुचारू तरीके से चले, इसके लिए बड़े पैमाने पर अत्याधुनिक तकनीकों का भी सहारा लिया जा रहा है। यहां आने वाले लोगों की कनेक्टिविटी और सुरक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। त्रिवेंद्र चौहान, खबर वर्ल्ड, दिल्ली।